शांति। आज 15 फरवरी 2023 है। इस ब्राह्मण जीवन की अंतिम मंजिल है अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता बनना। तो इस स्थिति को प्राप्त करने की सहज युक्ति क्या है? आइए इस बात को हम आज के स्लोगन के ज़रिए जानते हैं। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। अव्यक्त फरिश्ता स्थिति वो स्थिति है जब हम अपने आप को कर्मों के फल से के अतीत से परे ले जाते हैं, अर्थात कर्मों के फल के आधार से हमारी स्थिति ना हो। ऊपर नीचे जो स्थिति होती है वो कर्मों के फल के आधार से ही होती है। तो ना दुख की स्थिति ना सुख की स्थिति, परंतु अतीन्द्रिय सुख परमानंद की स्थिति सदा हमारे मन की स्थिति रहे, जो कर्म के अतीत से परे की स्थिति है। इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है, इसको ही अव्यक्त फरिश्ता स्थिति कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम अपने आप को कर्मों के हर बंधन से परे ले जा पाते हैं। तो ऐसी जो कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्थिति है, ये इस जीवन में रहते हुए प्राप्त करनी है, जो हमारे दादियों ने किया। हमारे दादियाँ हमारे समक्ष एग्जाम्पल बने। हमने उनको देखा कि सेवा करते हुए, हर एक आत्मा के संपर्क में आते हुए हमने उनसे अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव भी किया। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने की सहज युक्ति क्या है? आज बाबा ने यही बताया है कि स्थिति को, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कथनी, करनी और रहनी समान बनानी होगी। कथनी अर्थात हमारी वाणी, हमारे बोल, करनी अर्थात हमारे कर्म, रहनी अर्थात हमारे रहन सहन, हमारे व्यवहार। हम सब ब्राह्मण बच्चे ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, ज्ञान को वर्णन में भी लाते हैं, परंतु जो हम ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, सिर्फ सुनने मात्र सुनते, सुनाने मात्र ही सुनाने लग गए हैं। उस ज्ञान को हमें अंदर धारणा तक नहीं ला पाते हैं। इसलिए जो ज्ञान हम सुनाते हैं वो हम कर्मों में नहीं ला पाते हैं। तो इसीलिए जो हम ज्ञान सुनाते हैं उसको हम मनन चिंतन करें, मंथन में लाए, उसकी रियलाइजेशन को अनुभव अंदर करें, तो धीरे धीरे जो हम सुनते हैं और सुनाते हैं वो कर्मों में धीरे धीरे ला पाएंगे। जब हम उसको कर्मों में लाते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि वो हमारे रहनी तक लाए। रहनी तक लाना माना हमारा नेचुरल स्वभाव बनाना। तो उसके लिए रियलाइजेशन शक्ति के साथ साथ दृढ़ता की शक्ति चाहिए। रियलाइज़ तो कर ली और हमने थोड़ा बहुत कर्मों में भी लाया, लेकिन कर्मों में निरंतर लाए, उसके लिए दृढ़ता की शक्ति हो। उस दृढ़ता की शक्ति से ही वो कर्म हमारा नेचुरल स्वभाव बन जाएगा, अर्थात रहनी में भी, रहन सहन में भी वो दिखाई पड़ेगी। जब तीनों ही कथनी, करनी और रहनी समान होंगे, तब धीरे धीरे हमारी स्थिति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा। तो इस बात का हम सारा दिन ध्यान रखेंगे। ओम शांति।